अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर वजाहत देते हुए कहा है कि वो अपनी सेहत से मुतालिक बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा करके अफवाहें फैलाई गईं। अपने हमदर्दों के लिए इस बार बात करना पड़ी। लंदन में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक कहा कि मेरी बीमारी पर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। मुझे पैराथायराइड का मसला है। मरियम नवाज ने कहा कि व्लॉगर्स बनाए जा रहे हैं और झूठा प्रोपेगंडा करने के लिए पूछा जा रहा है कि मैंने अपना इलाज पाकिस्तान से क्यों नहीं करवाया। तो उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा सारा इलाज पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में ही होता है। उन्होंने बताया कि पैराथायराइड का इलाज इंग्लैंड में भी नहीं होता और सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जहां इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। मरियम नवाज ने बताया कि गुज़िश्ता बरस जनवरी में स्विट्जरलैंड में उनकी सर्जरी हुई थी। अब भी वो इलाज करवाने के बाद चंद रोज में पाकिस्तान पहुंच रही हैं। खबर शामिल करते हैं जुल्फिकार सोलंकी की। सूबाई वजीर बराए ज़राअत इंसदाद बदउनवानी खेल व नौजवानान उमूर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महार ने कहा है कि हुकूमत सिंध खेलों को फरोग देने के लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सिंध के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेलों के मौके फराहम किए जाएं। इस सिलसिले में महकमा स्पोर्ट्स किरदार अदा कर रहा है। कैडेट कॉलेज की जानिब से स्पोर्ट्स वीक मुनक्किद करना एक ऐसा इकदाम है। ऐसे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैडेट कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह करते हुए किया। स्पोर्ट्स वीक की रंगारंग तकरीब में डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज घोटकी ब्रिगेडियर एमल खान, असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी अमर जज्जा और एसी मीरपुर माथेलो बाबर अली समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और कैडेट्स ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं माजिद महमूद की। सूबाई वजीर बराए महकमा ज़राअत इंसदाद बदउनवानी खेल व नौजवानान उमूर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महार खानपुर महार के नजदीक गांव चकसियाल पहुंचकर पोलियो से मुतासिर बच्चे इस्माइल कादिर पित्ताफी के वर्सा से मुलाकात करके हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर DHO घोटकी एट मीरपुर माथेलो राव आफ्ताब अहमद ने सूबाई वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श खान महार को पोलियो मुतासिर बच्चे इस्माइल कादिर पित्ताफी समेत पोलियो मुहिम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर पोलियो मुतासिर बच्चे के वर्सा ने सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महार के सामने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बेएतमादी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा सेहत घोटकी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आपको गलत ब्रीफ कर रहा है। हमारा बच्चा किसी दूसरे शहर नहीं गया। इस मौके पर सूबाई वजीर ज़राअत और इंसदाद बदउनवानी सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महार ने महकमा सेहत के अमले को इलाके में पोलियो मुहिम के मजीद बेहतर करने की हिदायत की ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से रह न जाए। इस मौके पर सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महार ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए ये एक नेशनल कॉज है और कलेक्टिवली हम सबको काम करना चाहिए। और जो ये ड्रॉप्स है पोलियो, ये बच्चों को डिसेबिलिटी से और उनकी इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ना कि सिर्फ हम सब जितने भी हमारे पोलियो के खिलाफ जो भी एरेडिकेट करने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको जैसे मैंने कहा कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को जो ये 2 ड्रॉप्स दें और 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं उनको हम ये ड्रॉप्स दें। और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जो मेरे भाई हैं मीडिया के थ्रू हर जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैसेज पहुँचाएँ और सब पेरेंट्स के लिए, बिकॉज ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। तो मैं एक दफ़ा फिर सबको इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं इसकी एरेडिकेशन के लिए। आप भी जो है हमारे साथ सब मिल के हम ये अहद लेते हैं कि इंशाअल्लाह इस पोलियो की जो बीमारी है इसको इंशाअल्लाह एरेडिकेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको पता है कि यहाँ भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पर एक चीज़ सामने आया है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए ये एक नेशनल कॉज है और कलेक्टिवली हम सबको काम करना चाहिए। और जो ये ड्रॉप्स है पोलियो ये बच्चों को डिसेबिलिटी से और उनकी इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ना कि सिर्फ हम सब जितने भी हमारे पोलियो के खिलाफ जो भी एरेडिकेट करने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को जो ये 2 ड्रॉप्स दें और 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं उनको हम ये ड्रॉप्स दें। और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब
जो मेरे भाई हैं मीडिया के थ्रू हर जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैसेज पहुंचाएं और सब पेरेंट्स के लिए, बिकॉज ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। तो मैं एक दफ़ा फिर सबको इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं इसकी रेडिकेशन के लिए, आप भी जो है हमारे साथ सब मिल के हम ये ऐद लेते हैं कि इंशाअल्लाह इस पोलियो की जो बीमारी है इसको इंशाअल्लाह रेडिकेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं माजिद महमूद की। सिंध हुकूमत ने जिला घोटकी की 13 अहम सड़कों की तामीर की जारी स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने किया। सड़कों की तामीर की जारी स्कीमों में माथेलो मोमल की माड़ी सड़क, गढ़ी चाकर से जरवार रोड समेत दीगर रोड शामिल हैं। वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरक्याती स्कीमें दे रही है। तरक्याती स्कीमों के मयार को यकीनी बनाकर वक्त सर मुकम्मल किया जाए। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिला घोटकी की शहरी और नवाई इलाकों में सड़कों की तामीर का मकसद शहरियों को दरपेश परेशानियों से निजात दिलाना है। सिंध हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। पार्टी की आला क़यादत की हिदायत है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में सड़कों की तामीर और आवाम के मसाइल हल करने पर खुसूसी तवज्जो दें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग भी दी। खबर शामिल करते हैं सनी शेख की। अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और हेरिटेज में आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया और 3 रोज़ा सेरामिक डिज़ाइन वर्कशॉप का आगाज। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी और सेरामिक डिज़ाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वाइस चांसलर अरोड़ प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने डॉक्टर खंड की दूरंदेश क़यादत और यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी दोनों पर इन इक़दामात के मुस्बत असरात की तारीफ की। उन्होंने अरोड़ यूनिवर्सिटी के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों की हिमायत के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अरोड़ यूनिवर्सिटी को सिंध हुकूमत के ताउन से मुकम्मल तौर पर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। सैयद कुमैल हैदर शाह ने सेरामिक डिज़ाइन वर्कशॉप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए नकद इनामात का भी ऐलान किया। इससे कबल वाइस चांसलर अरोड़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड ने यूनिवर्सिटी की हालिया कामयाबियों और जारी इक़दामात पर रोशनी डाली और यूनिवर्सिटी की तरक्की, पेशरफ्त और मुस्तकबिल के विजन से मुतालिक आगाह किया, जिसमें अरोड़ टेस्टिंग सर्विसेज, अरोड़ कंसल्टेंसी सर्विसेज, अरोड़ डिज़ाइन हाउस, गो ग्रीन अरोड़ शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं जुल्फिकार सोलंकी की। SSP सिटी का स्वामी नारायण मंदिर का विजिट। अमरोज गुरु नानक 555वें सालगिरह के तनासुब में सिख बरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। SSP सिटी आरिफ अजीज भी रैली के हमरा थे। SSP सिटी ने सिख बरादरी से मुलाकात की। सिख बरादरी ने सिक्योरिटी पर भरपूर इत्मीनान का इजहार करते हुए सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया और डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की जानिब से इक़दामात को सराहा। सिंध के मशहूर बुजुर्ग सैयद असगर अली शाह अलमारूफ सखी जामदातार के 753वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा सरकारी तकरीबात अपने इख्तिताम पर पहुंची। उर्स के आखिरी रोज पर जिला इंतजामिया, शहीद बेनज़ीराबाद और महकमा सकाफत की जानिब से सक्खड़ कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियो और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरियार गुल मेमन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। महफिल मौसीकी में सिंध के मशहूर फनकारों शमन अली मीराली, फरजाना बहार, सूफी फनकार फ़कीर बरकत जमाल ने सूफी कलाम पेश करके भरपूर दाद हासिल की, जबकि सघड़ अली गुल भट्टी व दीगर ने नड़बीत और तख्लीकात पेश करके खूब दाद हासिल किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ हसान जफर, मुख्तियार कार दौड़ मोहम्मद अली जमाली, मुख्तियार कार नवाब शाह मोहम्मद अकरम, इंफॉर्मेशन ऑफिसर एजाज अली तोनियो, दरगाह के सजादा रशीन फ़कीर नवीद हुसैन वस्तड़ों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की क्लिक के अफसरान से मुलाकात में फोकल पर्सन क्लिक कोरंगी टाउन हक नवाज, AEE मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर पार्क्स मोहम्मद मुइन व दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में वफ्द ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख को कोरंगी टाउन में क्लिक की जानिब से जारी और मजीद जल्द शुरू होने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से TMC की जानिब से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई।
चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का UC4 में एस एरिया फुटबॉल ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर सिक्योरिटी हक नवाज, पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोधी और TMC कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद अहले इलाका ने कोरंगी टाउन में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का शुक्रिया अदा किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि बहुत जल्द इस ग्राउंड में असरनो फुटबॉल स्टेडियम की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। कोरंगी टाउन में खेल के मैदानों को दोबारा से तामीर करेंगे ताकि खेलों की सरगर्मियों को मजीद बढ़ाया जा सके और कोरंगी में तरक्याती कामों के साथ साथ खेलों को फरोग देना हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। खबर शामिल माजिद महमूद की पीपल्स लायर्स फोरम तालुका रोहड़ी के 9 मुंतखब ओहदेदारान सदर एडवोकेट इलाही बख्श मेतलो, जनरल सेक्रेटरी इमाम बख्श महर समेत सब ओहदेदारों के ऑनर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका रोहड़ी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शकील मेमन लतीफ़ी और एडवोकेट हसनैन मेमन की जानिब से शाइया दिया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। प्रोग्राम में पीपल्स लायर्स फोरम तालुका रोहड़ी के सदर एडवोकेट इलाही बख्श मेतलो, सीनियर नायब सदर एडवोकेट अब्दुल रशीद बहांगव, नायब सदर एडवोकेट अब्दुल कादिर सोमरो, नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा कटपर ने शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट इलाही बख्श मेतलो, इमाम बख्श महर, अब्दुल रशीद बांगव और दीगर ने कहा कि हम पीपल्स लायर्स फोरम के सदर जिला सखर सैयद नवीद अहमद शाह, डिविजनल सखर के सदर लियाकत अली शर, सूबा सिंध के सदर काजी बशीर, जनरल सेक्रेटरी इनायतुल्ला मोरियो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के मशकूर हैं जिन्होंने हम पर भरोसा और एतमाद किया। हम अहद करते हैं कि आला क़यादत का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की आवाम के बेहतरी के दिन रात काम कर रहे हैं, इसके हम हर हुक्म को लब्बैक करेंगे। खबर शामिल करते हैं दानिश राजपूत की रीजनल सेक्रेटरी शुजात अली घमरो की सब डिवीजन 1 में सालगिरह का केक काटा गया जिसमें तमाम दोस्तों ने शिरकत की। सब डिवीजन 1 में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल बड़े प्यारे अंदाज में किया गया। सब डिवीजन 1 की वाइस चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम टहर और सखर 1 की सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीक ने किया। मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक भी पेश की गई। मेहमानों को केक भी खिलाया गया। वाइस चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम टहर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आने वाले मेहमान सखर जोनल वाइस चेयरमैन मकसूद मल्ला रानीपुर डिवीजन की चेयरमैन तालिब हुसैन लुंड, सखर जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नजर मोहम्मद समेत और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं दानिश राजपूत की सखर में सखर ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हाइड्रो सेंट्रल लेबर यूनियन सखर 2 की जानिब से पुरअमन मुजाहरा। इस एहतजाज की क़यादत जाहिद हुसैन शाह, रीजनल सेक्रेटरी शुजात अली घुमरो, सखर जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नजर मोहम्मद, जोनल चेयरमैन घोटकी जावेद अहमद अब्बासी, चेयरमैन डिवीजन रोहड़ी अक्ल दायो, सब डिवीजन वाइस चेयरमैन आबिद हुसैन गोपांग कर रहे हैं। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन के रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने निजकारी महंगाई के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया। रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जामशोरो थाना बड्डापुर के करीब रेलवे फाटक क्रॉस करने के दौरान मोइंजो दड़ो एक्सप्रेस और कार में तसादुम। इत्तला पर फौरी पुलिस पहुंची। कार में सवार एक शख्स जाबाग, 3 जख्मियों को फौती को लम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं जुम्मा खान बरमानी की। शहरियों और बाशऊर लोगों का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ पर कई सवालों से कमीशनों की वजह से करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई एहतसाब नहीं जो बरसों तक कमीशन वसूल करने के लिए तैनात इंजीनियर्स और टेंडर क्लर्कों का किया जाए। करप्शन के खात्मे के लिए विफाकी सूबाई इदारों की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। आवाम के लिए सवालिया निशान है कि क्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के इंजीनियर की करप्शन की तहकीकात होगी? क्या पब्लिक हेल्थ से करप्शन का खात्मा होगा? आवाम ने किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं देखी। शहर के सियासी व समाजी रहनुमाओं का कहना है कि जिला दादू के चारों तहसीलों में कई स्कीमें काम नहीं कर रही। शहरियों और शहरी जमातों ने नेप एंटी करप्शन से तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुतालबा किया कि पब्लिक हेल्थ के कॉन्ट्रैक्ट पर लाए जाने वाले इंजीनियर इशरत महावर और करप्शन में मुलव्विस अमला के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और मुलव्विस मुजरिमों को कीफर किरदार तक पहुँचाया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सांगड़ अब्दुल मजीद ज़हरानी की जानिब से तमाम महकमों के सरबराहान के साथ इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें जिला में 1 से 4 ग्रेड की खाली असामियों के बारे में तहरीरी मालूमात ली गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल करते हुए माजूर अफराद के लिए मुकर्रर करदा कोटा पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और अपने अपने महकमों की वैकेंसी पोजीशन जल्द जमा कराएं ताकि अदालत में जिला की वैकेंसी पोजीशन पर वक्त जमा कराई जा सके। इस मौके पर सिविल सर्जन सिविल अस्पताल सांगड़ आफ्ताब आजम सरीवाल, डॉक्टर फारूक, पॉपुलेशन ऑफिसर साइमा खान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तारिक रहीम लाको,
डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मुईद घांगरो समेत तालीम, ड्रेनेज, पब्लिक हेल्थ समेत तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।